स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। सोना सोना सोना, मतलब जिससे बात करो ना इस समय सभी लोग कह रहे हैं कि संदीप भैया सोना का कितना खरीद लूं, मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, गोल्ड तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, कहां लगे हो शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, संदीप भैया गोल्ड में पैसा डालो। ये सभी लोगों के कथन है। तो आज की वीडियो में अगर आप अभी तक आपने निवेश नहीं किया है गोल्ड में या कहीं भी, तो आज की वीडियो के बाद आपका काफी क्लियर हो जाएगा कि भाई जो गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी हो रही है, लगातार चल रही है, गोल्ड में आपको निवेश करना बेटर बनाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि फंडामेंटली अगर गोल्ड स्ट्रांग नहीं तो भी सेंटिमेंटल बहुत तेज भाग रहा है। तो क्या गोल्ड में अभी निवेश करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड, तीनों में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म में, सर आपका पैसा कहां ज्यादा बना है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है गोल्ड में निवेश करने के लिए, तो क्या केवल 10-20 हजार रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो? तो वो भी वीडियो होने वाली है, प्लस आपका पोर्टफोलियो। तो कंप्लीट पैकेज होने वाला है, सारे क्वेश्चन का आंसर। गोल्ड पर क्या करना है, इतिहास 20 सालों का क्या कहता है, इन्वेस्ट कैसे करें ताकि फंसे नहीं, 1 लाख रुपए अगर आपके पास है उसको किस तरह डिवाइड करो आप, है ना, हर एसेट्स में, कि सर दुनिया इतना परेशान हो आप उसमें परेशान ना रहो, है ना, उसके हिसाब से। तो 1 लाख रुपए को मैं आपके हिसाब से डिवाइड करके इन्वेस्ट करने का इसे बताऊंगा। बाकी डिसीजन डेफिनेटली आपका ही रहेगा। क्या म्यूचुअल फंड से निकल जाऊं कुछ समय के लिए, यहां तक काफी लोग पूछने लगे। चलो बात करते हैं सीधे ना, बहुत सारे सोर्स ले चलूंगा, बहुत सारे सोर्स डेटा है, और इसके बाद डायरेक्टली मैं कंक्लूजन में पहुंचूंगा। सबसे पहले गोल्ड का इतिहास आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर पिछले 6 महीने का गोल्ड का डेटा चेकआउट करेंगे ना, तो 6 महीने में गोल्ड ने 15% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में, जहां शेयर बाजार पिछले 1-2 सालों से आपको ना के बराबर रिटर्न दिया है, गोल्ड ने एक साल में 39% का रिटर्न दिया है। 40% एक साल में। काफी जगह सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो 50-60% का भी हो चुका है। पिछले 3 साल में गोल्ड ने 24% का रिटर्न दिया है, मतलब जो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा है। लेकिन जब आप बात करते हो पिछले 5 सालों में 13% और पिछले 10 सालों में गोल्ड ने लगभग 13% का रिटर्न दिया है। 12-13%, मतलब जितना आपको एक इंडेक्स फंड रिटर्न देता है उतना रिटर्न आपको दिया है। अब ईयर टू ईयर आप देखोगे ना, 24 गोल्ड कैरेट की बात, जो 10 ग्राम की बात करते हैं, 1950 में वही 100 रुपए का था। और अगर डेटा आप चेकआउट करोगे, अच्छा डेटा है, बड़ा डेटा है इसमें, आप देखोगे 2000 में 4400 का 10 ग्राम का एक, समझ सकते हो, सिक्का वगैरह आता था। लेकिन वही अगर बात करें आज की कहानी देखो, 2025 में 21 अगस्त का डेटा है, 1 लाख क्रॉस हो चुका है। तो ओवरऑल गोल्ड के जो रिटर्न ने आपको दिए हैं पिछले कुछ सालों में, आपका डेटा आपके सामने क्लियर है। यह मैं पुराना इतिहास आपको दिखा रहा हूं। पिछले 30 सालों में गोल्ड का जो CAGR रिटर्न है, 30 सालों में, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरा पैसा डाल देना चाह रहे हैं गोल्ड में, उनके लिए डेटा देखना बहुत जरूरी है। 30 सालों में 10% का रिटर्न, पिछले 20 सालों में 13% का रिटर्न, 20 सालों में 14% का रिटर्न, 15 सालों में 12%, पिछले 5 सालों में 13-15% का रिटर्न मिला है। तो कहानी कहने का मतलब यह सारा डेटा आपके जहन में होना चाहिए। ये तो हमने गोल्ड में कर दिया। अब दिमाग पे आता है कि संदीप भाई चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है, क्या इसमें पैसे डाल दें, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इतिहास की हम बात कर रहे हैं ना, ये इतिहास तो हमने देख लिया। दूसरा इतिहास आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि अगर हम कुछ समय की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड से भी मुकाबला होने लगा है गोल्ड का। कहां संदीप भैया म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बना रहे हो यार, गोल्ड में करते 100% रिटर्न बन जाता, कहां बात कर रहे हो। देखो यहां आप अगर बात करते हो म्यूचुअल फंड्स में, मैं ना ये साइट आप देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना, अच्छी साइट है advisorkhoj.com, यहां से आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाता है। मैं बात करता हूं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप निवेश करते, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, जिसमें एग्जांपल मैं देना चाहूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स। आपको अभी के रिटर्न इसको ना के बराबर दिखेंगे, लेकिन जब से आया है ये फंड, लॉन्चिंग 8 साल से 10 साल से पुराना फंड है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में लगभग 19% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं 1 साल 2 साल में 3%, 5%, 7% का रिटर्न, और 5 सालों में इसने 23% का रिटर्न दिया है। इसके हिसाब से आप देख सकते हो फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे और भी अलग कैटेगरी के फंड है। चलो मैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में जाता हूं, ठीक है।
अब मिड कैप कैटेगरी फंड में जाऊंगा तो बहुत सारे मेरे पास आ जाएंगे, जैसे एग्जांपल हो गया आपका इन्वेस्को का मिड कैप फंड हो गया, बंधन का मिड कैप फंड हो गया, ये सारे फंड आपको मिलेंगे। थोड़ा मैं इसको ड्यूरेशन भी कम कर देता हूं, लगभग 8 साल वाला कर देता हूं, तो काफी डेटा जो क्लोज का डेटा काफी आ जाएगा। देखो यहां मोतियाल ओसवाल का मिड कैप फंड, देखो मोतियाल ओसवाल का मिड कैप फंड एक साल का रिटर्न आप देखो 26% का, एक साल में -2.5% का रिटर्न दिया है। लेकिन 3 साल के बारे में बात करेंगे 26% का रिटर्न। जब से ये फंड आया है, लॉन्च हुआ है, 23% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने फंड ने आपको दिया है। ठीक है, सेम इन्वेस्को मिड कैप फंड लगभग आपको एक साल का 3% और अगर 5 साल की बात करें 30%। लेकिन जब से ये फंड आया है 8 सालों में 22-23% का रिटर्न दिया है। तो जो लोग म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर रहे हैं, तो साहब ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा ऑनलाइन मैंने निकाला ही, मैंने बनाया नहीं है। निपॉन इंडिया फंड सेम, निपॉन का 1 सालों में आपको 1% का रिटर्न, कुछ नहीं, 3 सालों में 25%, 5 सालों में 29%, और जब से आया है, क्योंकि मेरा डेटा दिखाने का मकसद है लास्ट वाला, 18% का रिटर्न दिया है। सेम मैं मिड कैप मैंने देख लिया, चलो देख लेते हैं स्मॉल कैप फंड, क्योंकि स्मॉल कैप भी काफी लोग डरे हुए हैं स्मॉल कैप में निवेश करके कि संदीप भैया माइनस में हूं। चलो देखने की कोशिश करते हैं स्मॉल कैप में। क्वांट स्मॉल कैप सबसे एक विवादित फंड, हमेशा कुछ में कुछ इसमें रहता है। आप देखो लास्ट 1 ईयर में -5% का रिटर्न आपको मिला है। कितना? -5% का रिटर्न मिला है। लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म की बात करोगे ना, इसको 3 साल का देखोगे, 8 साल का देखोगे, ये देखो -5% का रिटर्न, 3 सालों में 24% का रिटर्न और 8 सालों में सर 17.9% का रिटर्न इसने दे दिया है आपको। सो जो लोग लगातार इन्वेस्टेड हैं उनके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करोगे -4%, लेकिन 3 सालों में 23% का रिटर्न और सिंस इंसेप्शन लगभग आपको 25% का रिटर्न दिया है। तो स्मॉल कैप में अगर आप निवेश कर रहे हो सर, पेन झेलना पड़ेगा शुरुआत के 1-2 साल, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट होती है सबसे ज्यादा गिरते स्मॉल कैप फंड्स है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो गोल्ड हमने देख लिया, म्यूचुअल फंड देख लिया, चलो शेयर बाजार चेकआउट कर लेते हैं। संदीप भाई शेयर बाजार में अगर पैसे हम डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं, केवल निफ्टी 50 की कंपनियों में, इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में क्या हाल होगा, चलो देख लेते हैं। शेयर बाजार का हाल तो अगर देखा जाए तो बेहाल है। आप अगर 2025 का डेटा चेकआउट करोगे ना, माइनस मार्च में प्लस थोड़ा सा प्लस माइनस कंटिन्यू, मतलब पूरा साल लगभग निगेटिव में जा रहा है। पुराना साल का देखते हैं, पुराने साल में भी लगभग पूरा निगेटिव था, केवल जून में पॉजिटिव था, जुलाई में पॉजिटिव था और ओवरऑल रिटर्न 8.75% एवरेज बना था। लेकिन 2023 में आप देख सकते हैं, 2023 का जो रिटर्न आप चेक करोगे ना, तो सर ओवरऑल रिटर्न आप चेकआउट करोगे 4%, यहां 3% पॉजिटिव, तो ओवरऑल 19% का डेटा दिख रहा है। ठीक है, सेम 22-21 में पॉजिटिव %, 20 में। तो निफ्टी 50 ने अगर किसी एक साल ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया 28%, तो हो सकता है उसके अगले साल केवल 3%, फिर 12%, फिर 14%, फिर 24%। तो निफ्टी 50 में भी लगातार आपको यह चीज देखने को मिला है। ऐसा भी हुआ है कि 2011 में -24% का रिटर्न, लेकिन 2012 में 27% का रिटर्न दिया है। अगेन 2014 में क्या दिया है, 31% का रिटर्न। तो ओवरऑल निफ्टी 50 का अगर पूरा देखोगे ना सर, लगभग आपको 15% का रिटर्न आपको निफ्टी 50 ने दिया है। आप कोई भी सेक्टर की बात उठा लो यहां। तो ओवरऑल आप एनालिसिस, आप डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि सर एनालिसिस क्या कहता है। अब एनालिसिस अगर देखोगे ना, तो ओवरऑल मैं आपको कंक्लूजन दिखा देता हूं, इसके बाद आपको पता चलेगा। गोल्ड 12% अराउंड, सिल्वर 10 से 12%, म्यूचुअल फंड 16 से 18%। स्टॉक्स की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स, खासकर अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए सर, 20 से 22% रिटर्न दिए हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। अब जब गोल्ड की कहानी देखी जाए तो यह चीज आपके सामने पता चल गया है। गोल्ड का रेट क्या है पिछले साल से, म्यूचुअल फंड का। अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो सर हाँ, स्मॉल कैप निगेटिव, लार्ज कैप ने 7 से 8% दिया है, शेयर्स ने ऑलमोस्ट निगेटिव दिया है। तो गोल्ड तो लगभग 1,20,000 पहुंचने वाला है। अब ऐसे कंडीशन पे आपको पैसे को डिवाइड किस तरह करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मेरे पास 1 लाख है, हाउ टू इन्वेस्ट लाइक ए प्रो। तो देखो मैंने एक थोड़ा सा डिवाइड कैसे किया है। गोल्ड में निवेश कर रहे हो खासकर अभी, तो सर 15% आप अपनी कैपिटल का गोल्ड में कर सकते हो। सिल्वर में भी 15% कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में 40% मैंने कहा है, 30% मैंने कहा है शेयर में। ये मेरा व्यू है, आप बिल्कुल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टोटल इन्वेस्ट करना है, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अब गोल्ड में बोलोगे संदीप भैया 15,000 में क्या करूं गोल्ड में। सर
गोल्ड में ईटीएफ ले सकते हो, आपके पास निपॉन का ईटीएफ है, टाटा का गोल्ड ईटीएफ है, आईसीसी प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ है। जब भी मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हो। ईटीएफ में अच्छी बात है कि आप उसमें सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो जब भी आपको लगे। तो गोल्ड ईटीएफ मतलब जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है सेम टू सेम वो लोग प्रॉपर गोल्ड में ही निवेश करते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को कर सकते हो। शेयर में मैंने क्या कहा है, देखो शेयर में लगभग 30,000 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होने चाहिए। अगर डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बहुत ही छोटी कंसल्टेंसी रहती है शेयर्स की, आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया और आपको ये चीज मैंने बता दिया कि भाई गोल्ड में क्या करना है, इतिहास क्या कहता है, इन्वेस्ट कैसे करना है। अब म्यूचुअल फंड से निकलूं सर, बिल्कुल नहीं निकलना है। आप म्यूचुअल फंड में लगातार बने रहो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो तो सर हाँ आपके लिए चिंता हो सकती है क्योंकि आपको पता नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो कोई घबराने की बात नहीं है। रही बात अभी गोल्ड में जो चल रहा है, अभी जो बुल रन चल रहा है सर, ये थोड़ा खतरा हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हो तो थोड़े बहुत पैसे डाल दो और दिवाली के बाद एक करेक्शन की उम्मीद है, इसके बाद फिर आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हो। चलो आपकी कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। चलो पोर्टफोलियो है सर, एज 35 साल, एसबीआई स्मॉल कैप, कैनरा है, मोतीलाल का मिड कैप है, कोटक मिड कैप है, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पराग में भी आपने किया है सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। डिफेंस फंड में किया है, निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स फंड में किया है, लमसम मिड कैप में, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक। देखो आपने कुछ ज्यादा सेक्टोरल फंड लिया है, ध्यान रखना आपको इंतजार अच्छा करना पड़ सकता है, मिनिमम 5 इयर्स का प्लान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। बंधन में 30,000 है, मोतीलाल का मिड कैप लिया है, एक स्मॉल लिया है, एक फ्लेक्सी कैप लिया है। कंटिन्यू चलने तो नदीम भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 लाख नहीं, गोल्ड 3 लाख जा सकता है। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। देखो 3 लाख जाने में समय लगेगा, इतना ज्यादा 3 लाख नहीं जा सकता है। बुल रन जरूर है क्योंकि ट्रम्प साहब का अलग नाटक चल रहा है और क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा अलग अलग विवाद बयान चल रहे हैं लगातार, कुछ न कुछ, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर वो भी लगातार चल रहा है, ईरान इजराइल, ये जो लगातार हमास का युद्ध चल रहा है, ये थोड़े बहुत मार्केट सेंटिमेंट्स को जरूर बिगाड़ सकते हैं। यूएस का भी शटडाउन का केस, तो ये सारा थोड़ा सेंटिमेंटल गोल्ड को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो यहां इन्वेस्ट करो तो ध्यान से इन्वेस्ट करना। वॉरेन बफे का भी कहना है कि भाई पूरा पैसा आपको एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, खासकर जब लोग खरीद रहे हो सर, वहां बेचने के बारे में सोचो। ये वॉरेन बफे कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो ध्यान से इन्वेस्ट करो, प्रॉपर तरीके से प्लान करो और यस, बाकी कोई रिस्क वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां हमसे जुड़ सकते हो। बाकी कमेंट में आपका स्वागत है। बस यही कहूंगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।